नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। कल 5 फरवरी को चूरू के टाउन हॉल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रणधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और लोकसभा प्रभारी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, जहां एक और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर चर्चा करेंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए चूरू लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों, पंचायत के पदाधिकारियों, निकाय के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं कांग्रेस के अन्य जिम्मेवार लोगों से चर्चा परिचर्चा कर उनकी राय जानेंगे। टाउन हॉल, जहां अधिकतम से अधिकतम बैठने की व्यवस्था 500 लोगों की है, उसी टाउन हॉल कमला देवी गोयनका टाउन हॉल में कांग्रेस के इन नेताओं का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि जिला कांग्रेस कमेटी को बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के कार्यक्रमों को देखकर ऐसा महसूस किया कि इन नेताओं से मशवरा करने या इनके भाषण सुनने कांग्रेस जन शायद कम ही आएंगे। इसीलिए टाउन हॉल का चयन किया गया है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर, सादुलपुर, नौहर और भादरा, ये 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर और नौहर यानी 5 जगह हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती है, जबकि चूरू, सादुलपुर और भादरा, इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। सादुलपुर में जहां बसपा के मनोज न्यांगली चुनाव जीते, वहीं चूरू में भाजपा के हरलाल सारण चुनाव जीते। 5-5 विधायकों के होने के बावजूद यदि कांग्रेस का जिला संगठन आशंकित है लोगों के आने को लेकर, वर्तमान में अगर हम देखें तो जो 4 नेता कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय आ रहे हैं, उनसे बड़े नाम तो सिर्फ 2 ही बचते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां बीमार होने की वजह से एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, वहीं सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त है। उस लिहाज से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा कल सोमवार 5 फरवरी को चूरू जिला मुख्यालय पर लगने वाला है और टाउन हॉल जहां यह कार्यक्रम रखा गया है, उसकी अपनी स्थल की सीमाएं हैं। फिर भी आयोजकों ने इन बड़े नेताओं का कार्यक्रम टाउन हॉल में रखा है। कांग्रेस का टिकट चाहने वालों में सादुलपुर की पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया के दलबल सहित चूरू आने की उम्मीद है, तो रतनगढ़ से हाल में विधायक चुने गए पूषाराम गोदारा
भी दलबल सहित चूरू आएंगे, ऐसा कांग्रेस हलकों में कहा जा रहा है। तो सरदार शहर से विधायक अनिल शर्मा भी दलबल के साथ चूरू आएंगे। इनके अलावा मानवेंद्र बुडानिया युवा नेता, वे भी दलबल सहित आएंगे। और अन्य उम्मीदवार चूरू की सभापति पायल सैनी भी दलबल सहित आने की तैयारी में है। इनके अलावा भी कांग्रेस में एक लंबी फहरिस्त है टिकट चाहने वालों की, वे भी अधिकतम लोगों को लेकर आने की संभावना है। वहीं अन्य जो कांग्रेस के नेता है, वो आने वाले नेताओं पर अपना प्रभाव साबित करने के लिए कोई उनका बॉर्डर पर स्वागत करेगा, तो कोई अन्य स्थल पर स्वागत करेगा। कहने का लब्बो-लुआब ये है कि इन नेताओं के आगमन के वक्त चूरू लोकसभा क्षेत्र से हजारों लोगों के इकट्ठा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ऐसे में टाउन हॉल में तो 500 से अधिक व्यक्ति इन नेताओं के भाषण सुन नहीं सकते। बाकी लोगों को इधर उधर घूमना ही पड़ेगा। कांग्रेस के स्थानीय आयोजकों को कांग्रेस के नेताओं के आगमन पर आत्मविश्वास का इतना अभाव आज तक भी, जब कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और चुनाव के दौरान कभी भी टाउन हॉल में इस तरह का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा प्रभारी का नहीं हुआ है। लेकिन कल होने जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़, जो स्वयं भी टिकटार्थी हैं, उनमें आयोजन के संबंध में आत्मविश्वास की कमी है और शायद जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनका अपने स्तर पर यह पहला आयोजन भी है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुद्दा राहुल गांधी की न्याय यात्रा का तो लगता है जोड़ा गया है, जबकि असल में मुद्दा लोकसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर है। दो तरह की विचारधारा कांग्रेस के लोगों में चल रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 2013 और 2014 और 2019 के चुनावों में भारी बढ़त से चुनाव जीतने वाले राहुल कस्बा के चुनाव के विजयी रथ को क्या इस बार जाट के माध्यम से रोकने की प्रयास करेगी या फिर अपना दांव गैर जाट पर लगाएगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की माने तो एक विचारधारा इस पक्ष की है कि राहुल कस्बा को अगर कोई चुनाव में पटकनी दे सकता है तो वह केवल जाट उम्मीदवार ही दे सकता है, क्योंकि जिस तरह की लोकप्रियता राहुल कस्बा की अपने समाज में है, उनके सामने दूसरा कोई भी इस तरह का उम्मीदवार नहीं है जो उन्हें जाट मतदाताओं में पछाड़ सके। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि 20 से 30% जाट वोट
अगर कांग्रेस का उम्मीदवार लेता है तो वह भी सीधा राहुल कस्बा में ही कटौती होगी और कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार इनसे बढ़कर भी जाट उम्मीदवारों के मत खींच सकते हैं। कृष्णा पूनिया जो सादुलपुर से विधायक रह चुकी है और कस्बा परिवार से उनकी पुरानी अदावत चली आ रही है, इस बार भी कस्बा परिवार ने कृष्णा पूनिया को हराने के लिए बीजेपी की हार तक स्वीकार कर ली। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कृष्णा पूनिया जाट बिरादरी में बेहद सशक्त उम्मीदवार हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर रतनगढ़ से हाल ही में विधायक चुने गए पूषाराम गोदारा, जिनका रतनगढ़, सुजानगढ़, चूंकि मूल निवासी वे सुजानगढ़ के हैं और रतनगढ़ से विधायक हैं, इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार किसी जाट को जीतने का अवसर मिला है और यदि कांग्रेस पूषाराम गोदारा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाती है तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ऐसा मानना है कि पूषाराम गोदारा बेहद मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उनका कहना है कि यदि पूषाराम गोदारा लोकसभा के प्रत्याशी होंगे तो रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, पूर्व विधायक व मंत्री राजकुमार रेणुआ और कांग्रेस के ब्राह्मण नेता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूषाराम गोदारा को इसलिए जिताने में जुट जाएंगे ताकि उनका रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र रिक्त हो और चूरू लोकसभा क्षेत्र का इतिहास गवाह है, ऐसा होने पर पहले भी धारा के विपरीत जाकर भी मतों का ध्रुवीकरण हुआ है। जाट उम्मीदवार में ही चूरू पंचायत समिति के प्रधान रह चुके रणजीत सातड़ा भी एक सशक्त नाम हो सकता है। तो प्रदेश कांग्रेस के सदस्य और सचिव मानवेंद्र बुडानिया भी दमखम के साथ टिकट मांग रहे हैं। वहीं एक दूसरी विचारधारा के रूप में कुछ लोगों का यह मानना है कि राहुल कस्बा की जाट समाज में जो लोकप्रियता है, उस परिस्थिति में कांग्रेस जाट उम्मीदवार को अगर उतारती है तो वह विशेष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तारानगर के हाल के चुनाव में जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराने के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से राहुल कस्बा और राम सिंह कस्बा परिवार को जयचंदों की संज्ञा दी गई, उसका जाट समाज में गहरा आक्रोश है और पहले के तुलना में जाट समाज राहुल कस्बा के पीछे और मजबूती के साथ गोलबंद हुआ है। तो दूसरी तरफ राजपूत समाज के मतदाता, जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, राजेंद्र राठौड़ की हार से व्यथित होकर इस बार राहुल कस्बा के खिलाफ लामबंद होकर वोट दे सकते हैं। ऐसे में यदि सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा या चूरू सभापति पायल सैनी को कांग्रेस आजमाती है तो निर्णय
जाट बनाम अन्य होकर काफी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या निर्णय करती है। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नजदीकी सूत्रों की माने तो डोटासरा आम बातचीत में सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाने का इशारा दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में जो कहा जाता है वह किया जाता हो ये अनिवार्य नहीं है। ऐसे में जो भी कांग्रेस निर्णय करेगी उसके आधार पर लोकसभा चुनाव में यह तय होगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा सांसद राहुल कसबा को क्या चुनौती दे पाएगा।